हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का पार्ट 2 देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने सीक्वेंस, सीरीज़ और प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चों इनकी डेफिनेशन सीखी, फिर उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स किए और फिर एक्सरसाइज 9.1 भी हमने फिनिश कर ली है। प्यारे बच्चों आपने देखा क्लास 11th में सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने फिनिश कर लिया है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज़ कवर किया, फिर हमने परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस फिनिश किया, फिर हमने बाइनोमियल थ्योरम फिनिश किया, उसके बाद हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अगर आप मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते जा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आप बहुत ही अच्छे प्रोसेस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। अब अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने देखा कि इसकी नींव आपकी 10th क्लास में ऑलरेडी डाल दी जाती है, लेकिन टीचर्स करते क्या हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्टली फॉर्मूले दे रखे हैं और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मान लीजिए कुछ बच्चों ने वहाँ नहीं पढ़ा, तो प्यारे बच्चों मैं आपको क्या करूँगा कि सबसे पहले पॉइंट वाइज वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सीखना, जो आपने क्लास 10th में पढ़ी विद प्रूफ। उसके बाद प्यारे बच्चों उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। मे बी क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम नहीं ले पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अप्रोच अच्छी रख ली तो आपको थ्रू आउट सीक्वेंसेस एंड सीरीज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट कर। देखिए प्यारे बच्चों ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। देखिए क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम किसको कहते हैं? अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, हर टर्म जिस सीक्वेंस की एक्सेप्ट मतलब पहली टर्म को छोड़ के इज ऑबिटेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, मतलब हमें जो फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो सारी टर्म्स मिलती हैं उस पर क्या होता है कि एक फिक्स्ड टर्म को हम ऐड करते हैं तभी वो मिलती है। टू इट्स प्रीसीडिंग, पहले वाली टर्म में हम ऐड करते हैं उसको, ठीक है। इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एब्रीवेटेड एज एपी, और उसको शॉर्ट में हम प्यारे बच्चों एपी से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या देखिए, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे होते हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या होती है और कॉमन डिफरेंस क्या होती है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिए हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 4, 7, 10, 13, 16, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फर्स्ट वन, फर्स्ट वन को छोड़ दीजिए तो हर एक टर्म में फिर फिक्स टर्म ऐड हो रही होगी। तो देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म 4 है, ठीक है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ में डिफरेंस क्या है, मतलब ये निकालते कैसे हैं कॉमन डिफरेंस, आप ऐसे समझिए कि नेक्स्ट टर्म है 7 - 3, फर्स्ट वन आपने किया तो ये कितना आया है, देखिए 4 होगा, -4, फर्स्ट टर्म 4 है ना, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया 3, ठीक है। अगेन इसको आप किसी भी स्टेप पे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने चेक किया 10 - 7, तो ये कितना हो गया, ये भी 3 आएगा। फिर देखिए आपने 13 चेक किया, 13 - 10, ये भी प्यारे बच्चों 3 आया। फिर नेक्स्ट पे आपने चेक किया तो 16 - 13, देखिए ये भी 3 आया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए आप हर बार क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर ही तो ऐड कर रहे हैं अपने प्रीसीडिंग नंबर में, ठीक है, तो वही हमको सीक्वेंस मिलता चला जाता है। तो आप ये चीज़ समझ गए प्यारे बच्चों कि कॉमन डिफरेंस हम किसको कहते हैं और फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं। अगेन देखिए सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज मैंने किया, फिर सीक्वेंस क्या बन गया, 6, 3/4, 7, 1/2, 8, 1/4 और 9, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। देखिए फर्स्ट टर्म तो 6 हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म जो एक सीक्वेंस में हो, ठीक है, उसको आप लेंगे तो पता लग जाएगा। जनरली हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट 2 ही टर्म से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि फालतू में बड़ी टर्म लेने का कोई मतलब नहीं होता। उसका रीजन है कि आपकी कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं, ठीक है। देखिए आपने देखा कॉमन डिफरेंस यहाँ से कैसे निकलेगा, 6, 3/4 आपने किया, -6, तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से 3/4 आया। आप कोई भी दो टर्म ले सकते हैं, देखिए 7 1/2 -6 3/4 भी लेंगे तब भी आपके पास 3/4 आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ले रखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 6 1 -4 9, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, 11 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखिए 6
अगेन ये नहीं सोचिए कि ये बड़ा है ये छोटा है, सेम वही जो सक्सेशन में होगा, जैसे मान लीजिए 6, इसको लिखेंगे 6 माइनस 11 तभी आएगा -5, ठीक है। कोई भी दो टर्म आप ले सकते हैं, मान लीजिए इसको आपने लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा -4 -1 इक्वल्स टू -5, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक वे है प्यारे बच्चों, दो चीज़ निकालने के लिए आप यहाँ से समझ के क्या, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। इसके बाद हम देखते हैं जो फॉर्मूला आपका nth टर्म के लिए डिराइव होता है उसको समझेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, मैं वो पॉइंट्स के थ्रू वो भी आपको समझाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा अर्थमेटिक सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या होती है इसकी डेफिनेशन, किस तरीके से हम, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए क्या होता है, बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी, हम एपी की टर्म्स को जोड़ने से, ठीक है, वी गेट करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। जोड़ने का मतलब मैंने आपको बताया था, सम ऑफ द सीरीज जब पूछे तो आपको जोड़ के लिखना है, नहीं एडिंग जब कहे तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से आपको मेंशन करना है। देखिए क्या है, दस ऑन एडिंग द टर्म्स ऑफ एपी, देखिए ये कुछ टर्म्स आपको दी हुई हैं एपी की सीक्वेंस में, इनको जब आप ऐड करके कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। अब यहाँ से समझना क्या क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है प्यारे बच्चों, अगेन देखिए फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो a इक्वल्स टू 2 है। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, देखिए 4 माइनस 2 2 आ गया, 6 माइनस 2 2 आ गया, मतलब एक कांस्टेंट नंबर हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं। इसके बाद देखिए nth टर्म, टी nth से हम लिखते हैं, nth टर्म क्या होता है, जो प्यारे बच्चों हमारा लास्ट में n टर्म्स होती है, nth टर्म होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, nth टर्म। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड जनरल टर्म, और इसी को हम जनरल टर्म भी कहते हैं, ठीक है। आपको लास्ट टर्म nth टर्म बहुत अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों, अभी लास्ट टर्म का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये जनरल टर्म हो गई, टी nth इक्वल्स टू, इसमें क्या है 32 है, देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, बाई चांस कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी एक तरीका है। देखिए nth टर्म और nth टर्म से एक छोटी टर्म n-1 टर्म, ठीक है, दोनों का आपने डिफरेंस किया, आपको कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। मान लीजिए लास्ट की दो टर्म दे रखी हो तो कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकलता है, ठीक है। ये तरीका ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं यूज होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए क्या है, अगेन ये एक थ्योरम है अपने आप में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके क्लास 11th की बुक में एज ए थ्योरम नहीं दे रखा है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला मेंशन है, इसलिए प्यारे बच्चों मैंने सिर्फ थ्योरम डाल के लिखा है, नंबर नहीं लिखा इसमें, ठीक है। देखिए क्या है, इफ़ इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए है, ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी है, कॉमन डिफरेंस डी है, देन द nth टर्म इज गिवन बाय, तब nth टर्म आपकी क्या होगी, टी nth इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी, ठीक है। प्रूफ में क्या है, देखिए क्लियरली, एन ए पी विथ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड द कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी मे बी रिटर्न एज, आप इसको सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म ए है, आप जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड होती चली जाती है थ्रू आउट, तो देखिए यहाँ से यहाँ में हमने क्या किया, प्लस डी ऐड किया, फिर यहाँ इस टर्म में क्या किया हमने, प्लस डी ऐड किया, मतलब एक कांस्टेंट टर्म हम ऐड कर रहे हैं, प्लस डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक सीक्वेंस हो गया जिसको हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दिया, ठीक है। यही इसका जनरल सीक्वेंस होता है। अब प्यारे बच्चों देखिए उसके बाद क्या है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, आप टर्म तो कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए बी प्लस डी ले लें, बी प्लस 2d ले लें, या कॉमन डिफरेंस को भी कुछ और से रिप्रेजेंट कर लें, तो ये तो आपके ऊपर है। जनरली हम यही नोटेशंस यूज़ करते हैं ताकि थ्रू आउट लाइफ आपको ईजी रहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए, ठीक है। देखिए इन दिस एपी वी हैव, हम इस एपी में फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए है, ठीक है, तो ये कहाँ से आया है, आप गौर करिए कि a प्लस n-1, मतलब n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 हो गया, 1-1 d, 1-1 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ a निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड टर्म क्या है, t2 इक्वल्स टू a प्लस डी आता है, देखिए a प्लस डी है, ठीक है। ये कैसे आता है, a प्लस n के बदले सेकंड टर्म आप कैलकुलेट कर रहे हैं 2-1 इंटू डी, तो a प्लस डी हो गया। अगेन थर्ड टर्म के लिए देखिए t3
इक्वल्स टू ए प्लस 2d कहाँ से आता है, इक्वल्स टू देखिए a प्लस 3 माइनस 1d, मतलब थर्ड टर्म के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो n माइनस 1d हो गया। आप यहाँ से इस फॉर्मूले में रख के देखिए सारी वैल्यूज़ यहाँ से ये निकल के आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आप बढ़ते चले जाइए nth टर्म के लिए, देखिए 4 के बदले n हो गया तो a प्लस देखिए a प्लस n माइनस 1, n के बदले यहाँ पे जो हम 4 मान रहे थे, मान लीजिए 4 टर्म के लिए, तो यहाँ n के लिए nth टर्म तो n माइनस 1 इंटू डी, तो यही हो गया प्यारे बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जनरल टर्म ऑफ एन एपी हम कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों रिवर्स साइड से, ठीक है, लास्ट टर्म से, तो वो भी हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ फिर हम समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, ऑफ एन एपी। थ्योरम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स का थ्योरम, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रूफ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, सारे रिजल्ट्स आप जानते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए कैसे, सबसे पहले इन एन एपी, किसी एपी में द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म उसमें ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, एंड द लास्ट टर्म प्यारे बच्चों इसका जो नया टर्म आपसे इंट्रोड्यूस हो रहा है लास्ट टर्म इक्वल्स टू एल है, ठीक है। शो दैट nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड मतलब पीछे की तरफ से, ठीक है, इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1d होता है, ठीक है। आप देखिए प्रूफ इसका कैसे करते हैं, इन द गिवन एपी वी हैव द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, आपको ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है और लास्ट टर्म एल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका एपी जो एक सीक्वेंस है वो क्या निकल के आएगा, देखिए आपने अभी अभी एपी में क्या देखा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू nth टर्म, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा चेंज हमने क्या किया, लास्ट टर्म को हमने एल मान लिया, एल से एक कॉमन डिफरेंस होता है, आप जानते हैं सब में एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है, तो लास्ट से होगा तो एक कॉमन टर्म क्या हो, कॉमन कांस्टेंट टर्म क्या होगी, सॉरी कॉमन निकल रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म सब्सट्रैक्ट हो रही होगी हर टर्म में, देखिए वही चीज़ हो रहा है, एल माइनस डी, एल माइनस 2d सिमिलरली। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, ये एक सीक्वेंस निकल के आ रहा है आपके पास जिसमें आपको पहले की टर्म्स भी पता है और लास्ट की टर्म्स भी कुछ टर्म्स दी हुई होंगी क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देखिए द लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म एल है, एल कैसे आया, देखिए इस फॉर्मूले से समझने की कोशिश करिए, एल माइनस एन माइनस 1 मतलब ये फर्स्ट टर्म है ना, पीछे से फर्स्ट टर्म है तो n इक्वल्स टू 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0 इंटू डी, तो ये तो 0 हो गया, l बचा आपके पास। फिर सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इसमें क्या होगा l माइनस डी, तो l माइनस सेकेंड मतलब ये वाली टर्म, ठीक है। तो आपने क्या किया, सेकेंड टर्म के लिए 2 रखा, ठीक है, n की वैल्यू 2 कर दी, तो ये हो गया 2 माइनस 1 1 l माइनस डी। उसके बाद देखिए थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म क्या होगी, ये वाली होगी, तो l माइनस एन की वैल्यू 3 हो गई थर्ड टर्म में, ठीक है, 3 माइनस 1 डी। तो आपके पास एज सच निकलते चला आएगा द nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड आपके पास क्या निकल के आएगा, ये, ठीक है। इसको हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और ये क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। आप देखेंगे प्यारे बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा क्योंकि देखिए अभी आपको एल का यूज़ एक जगह बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, इस लास्ट टर्म का, इसलिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ समझा दिया कि आप उसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए अभी ये पूरा प्रूफ नहीं है, मैं कुछ लास्ट में चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको आप समझिए। देखिए क्या है थ्योरम, क्या कह रही, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, देखिए सबसे पहले एन टर्म्स ऑफ एन एपी का सम, ठीक है, इन विच द फर्स्ट टर्म, जिसमें कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इक्वल्स टू एल दिया हुआ है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों दो फार्मूले निकल के आते हैं आपके पास। देखिए दो क्या फार्मूला एक ही है लेकिन लिखने के तरीके दो हैं। देखिए एस एन सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। फिर क्या है, देखिए सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट ओवर। देखिए प्रूफ में क्या है, लेट अस कंसिडर एन एपी, हम एक एपी लें विच हैज़ n टर्म्स, जिसमें n टर्म्स हो, एंड इन विच फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a, जिसमें फर्स्ट टर्म a हो, द कॉमन डिफरेंस d एंड द लास्ट टर्म l हो,
ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, देन L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D फर्स्ट होगा। आप जानते हैं प्यारे बच्चों nth टर्म लास्ट टर्म, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते थे, यहाँ पे हमने nth टर्म को क्या कर दिया, L से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। nth टर्म आपको लिख भी दिया साइड में मैंने, तो क्या है A प्लस n माइनस 1D फर्स्ट है। ऑल्सो वी में राइट द गिवन AP, जो हमने AP अभी अभी देखा है प्रीवियसली, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा, A प्लस D, A प्लस 2D, और लास्ट की कुछ टर्म्स हमने देखी जिसमें देखिए L माइनस 2D, L माइनस D, L है, ठीक है। लेट Sn सम ऑफ n टर्म्स बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लीजिए हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये सम ऑफ n टर्म्स हो गया। उसके बाद राइटिंग द अबव सीरीज, देखिए सीरीज में चेंज हो गया ना सीक्वेंस, सीरीज इन द रिवर्स ऑर्डर। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए L प्लस L माइनस D प्लस L माइनस 2D प्लस ऐसे करते करते A तक, सेम इसको रिवर्स किया गया स्टेप 2 से स्टेप 3 में। उसके बाद क्या है, एडिंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स, हमने करस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब A को L से ऐड कर दिया, A प्लस D को L माइनस D से ऐड कर दिया, फिर A प्लस 2D को L माइनस 2D से ऐड कर दिया, सिमिलरली L माइनस 2D को A प्लस 2D से ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ऐड किया तो आपके पास प्यारे बच्चों ये निकल के आया। इसमें क्या है, देखिए 2Sn, इन दोनों को ऐड किया तो 2 सम ऑफ n टर्म्स आ गया इक्वल्स टू A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L आपके पास निकल के आएगा, ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू A प्लस L, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया और ये ब्रैकेट में क्या हो गया, A प्लस L। अब प्यारे बच्चों इसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ समझनी है, मैं समझाता हूँ। देखिए आपके पास ये निकल के आया सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n बाई 2 A प्लस L, ठीक है। L क्या बताया गया, लास्ट टर्म nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए Tnth इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, लेकिन हमने यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया इसको, L से, ठीक है। इसको मैं इसमें पुट कर दूँ अगर, देखिए Sn इक्वल्स टू n बाई 2 A प्लस, देखिए इसको पुट कर रहा हूँ मैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो यहीं से आपको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला निकल के आता है। देखिए Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 टू D, ठीक है। ये प्यारे बच्चों था जो आपको 10th क्लास में इतना पोर्शन आना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको 11th क्लास का पोर्शन समझाऊंगा। बस ये है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस की उनको आप रिवाइज करिए। उसके बाद अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, ये आपको आनी चाहिए। देखिए कैसे, सबसे पहले वी कैन वेरीफाई द फॉलोइंग सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन AP, ठीक है, हमें वेरीफाई करनी है कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP। देखिए क्या क्या है, इफ़ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन AP, मान लीजिए कोई AP की आपको सीक्वेंस या सीरीज दे रखा है, उसमें कह रहा है कि हर एक टर्म में आप कुछ ऐड करें, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा प्यारे बच्चों वो भी आपको क्या मिलेगा, AP मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक सीक्वेंस बनाया 2 4 6 8 10 अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, इसमें ऐड किया, ठीक है, सबसे पहले +1 सब में, इसमें भी +1 किया, इसमें भी +1 किया, इसमें भी +1 किया, इसमें भी +1 किया एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखिए 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अगेन देखिए डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 2 का, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इफ अ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन AP, अगर कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो हर एक टर्म AP के, ठीक है, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP, वो भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए इसी में, या मान लीजिए इसको हम एक सीक्वेंस समझें, ठीक है, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए -1 यहाँ कर दिया, -1 यहाँ कर दिया, -1 यहाँ कर दिया, -1 यहाँ कर दिया, ठीक है, और -1 हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 2 4 6 8 10, ठीक है, क्योंकि हमने सिमिलर टर्म ली है तो हमको क्या मिला, एक सिमिलर सीक्वेंस मिल गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है वो, कि देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है,
इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, मतलब अगर हम इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें हर एक टर्म में, ठीक है, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो हमें क्या होगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस फिर एक एपी मिलेगा। कैसे, मान लीजिए अगर हम इसमें इंटू 2 कर दें, इसमें भी इंटू 2 कर दें, इसमें भी इंटू 2 कर दें, इसमें भी इंटू 2 कर दें और इसमें भी इंटू 2 कर दें, तो देखिए कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये कितना होगा, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, ये क्या होगा, 10 2 जा 20 एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों देखिए फिर फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 4 मिल रहा है ना आपको, तो ये अगेन एक क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। अब लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट कह रहा है इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म से वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा, वो एपी होगा। प्यारे बच्चों नॉन जीरो कांस्टेंट क्यों लिया है, क्योंकि एनीथिंग बाय जीरो इज अनडिफाइंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम इसी को ले लें फिर से, 2 4 6 8 10, ये सीक्वेंस हमने लिया एंड सो ऑन। मान लीजिए प्यारे बच्चों इस पूरे सीक्वेंस को हम क्या करें, डिवाइड बाय 2 कर दें, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 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 तो एंड सो ऑन। तो क्या होगा, देखिए 2 में से 2 गया, 1 आ गया, 4 को 2 से हमने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। फिर प्यारे बच्चों देखिए 6 को 2 से तो ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन। तो हमारे पास देखिए जो सीक्वेंस निकल गया है, इसमें अगेन देखिए हमारे पास क्या होगा, ये एपी में होगा। कैसे, देखिए कॉमन डिफरेंस एक का है सब में, ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमारी 1 है। तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमैटिक वे थ्योरी को पढ़ने का। अभी आपको मैं अर्थमेटिक मीन बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो देखेंगे प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।